नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। ये उस नज़म का एक हिस्सा है जो हमें मुल्क में रहने वाले तमाम शहरियों को आपस में एकजुट होकर रहने की तरगीब देती है, जो हमें वतन से दोस्ती और वतन से मोहब्बत सिखाती है। लेकिन क्या सवाल अब यह उठने लगा है कि हालिया दिनों जिस तरह से जहरीले बयान और जहरीले बयानों का सिलसिला खुलेआम, कभी हरिद्वार में तो कभी रायपुर में तो कभी दिल्ली में लगातार यह सिलसिला जारी है और एक खास कम्युनिटी यानी हम ये कह लें कि अक़लियतों के खिलाफ शोला बयानी, स्टाल अंगेजी की भरपूर कोशिश की जा रही है। खुले तौर पर नाम लिया जा रहा है कि उसे मारना है, या तो मारने के लिए तैयार रहो या मरने के लिए तैयार रहो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और कई ऐसे मौके पर तो पुलिस वाले भी आसपास खड़े नजर आ जाते हैं, लेकिन कार्रवाई कहां तक होती है, कितनी होती है, यह भी सब जाहिर है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या यह सब कुछ सिर्फ आइंदा होने वाले या आने वाले इंतखाबात को लेकर है, या इसमें कुछ खास किस्म का ऐसा सिम्टम है, इसमें कुछ खास तरह का ऐसा पैटर्न है जो लगातार चलता रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन चलता रहता है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो कोई भी आईन और कॉन्स्टिट्यूशन या कानून के रखवाले हैं, जो ऐसे इदारे हैं, क्या उनकी तरफ से भी खामोशी है या तसाहुली है? अगर ऐसा भी है तो क्यों है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे तक। आप बने रहें हमारे साथ। तो हम खास तौर से आज जिक्र कर रहे हैं जहरीले बयानों के सिलसिलेवार जारी रहने के मामले का, कि किस तरह से ऐसे बयानात लगातार न सिर्फ जारी हैं बल्कि एक के बाद एक अगली बार जब कभी ऐसा मामला आ रहा है तो और ज्यादा शिद्दत के साथ आ रहा है। हमने पहले दिल्ली के आसपास ऐसे नारे सुने और देखे, कई नारे कब से चले आ रहे हैं, देश के गद्दारों को और ... गोली मारो वगैरह। उसके बाद फिर ये आया कि राम नाम चिल्लाएंगे और फला जो है वो काटे जाएंगे। फिर उसके बाद हरिद्वार धर्म संसद में ये बात सामने आ गई। बाज़ाब्ता धर्म संसद है और उस धर्म से जुड़े तमाम इज्जत माब लोग वहां मौजूद हैं, काबिल एहतराम लोग मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में कोई दो बंदा ऐसी बात कर जाता है जिसको लेकर एतराज होता है। रायपुर में भी यही सिलसिला देखने को मिला। वहां पर खुद को महंत बताने वाले जो कालीचरण थे, उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया। उन्होंने बयान देते देते वो यहां तक पहुंच गए कि महात्मा गांधी के खिलाफ भी उन्होंने ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो नाजेबा थे। उन पर कई तरह के इल्जामात का जिक्र उन्होंने कर दिया। गोडसे की तारीफ में उन्होंने कसीदे करने शुरू कर दिए। खैर, उनके खिलाफ खबर यह आई है कि वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी पर भी कुछ गोशे से आवाज उठ रही है। बहरहाल यह कानून का मामला है, गिरफ्तार किस ढंग से किए गए, कैसे किया जाना चाहिए था, इसके झमेले में हम फिलहाल नहीं पड़ना चाहते। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि यह मामला बढ़ते बढ़ते अब उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के एक स्कूल तक जा पहुंचा है। और ऐसी खबरें और कई जगहों से आ रही हैं कि वहां स्कूलों में बच्चों को यह हलफ दिलाया जा रहा है कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसके लिए मरने मारने के लिए तैयार रहना है। तो क्या ये जहर फैलता जा रहा है? क्या ये काबू में आने वाला नहीं है? क्या ये काबू में लाया जा सकता है? क्या इसे एक प्लानिंग के तहत आम करने की और मुल्क की सच्चाई बताने की कोशिश हो रही है? इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत ही संजीदा और बहुत ही रेपुटेशन रखने वाले तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एच एस रावत,
जो हिंदू धर्मगुरु हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि धर्मगुरु हैं ये, जाहिर सी बात है हम इनसे कुछ बातें सुनेंगे, जानेंगे कि इनकी क्या राय है। हमारे साथ प्रोफेसर अख्तरुल वासे, ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, और वीएन राय साहब हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। और एक बात यहां पर और मैं जिक्र करना चाहूंगा पहले, जिसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास आऊंगा। एक तस्वीर जो है इन दोनों वायरल हो रही है, वो तस्वीर ये है कि राकेश कैथल नाम के एक पुलिस अफसर हैं, वो दिखाई देते हैं वीडियो में, और उनके साथ यति नरसिंहानंद हैं, उनके साथ शकन पांडे हैं, उनके साथ जो वसीम रिजवी जिनका नाम अब राजेंद्र त्यागी है वो मौजूद है, और प्रबोधानंद गिरी जिन्होंने इसका इनेकाद किया था हरिद्वार के धर्म संसद का, जो 17 से 19 दिसंबर तक चला था। ये तीनों उनके साथ मौजूद हैं और ये लोग आपस में हंसी शेयर कर रहे हैं। एक दरख्वास्त दी गई उनकी जानिब से। दरख्वास्त ये दी गई है कि कुछ मौलाना है या आलिम है, उनके खिलाफ एक्शन या कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने इन लोगों के खिलाफ, यानी हरिद्वार में जो धर्म संसद में जिन्होंने जहरीले बयान दिए थे, इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। और यह भी कहा जा रहा है कि आप गैर जानिबदार होकर कार्रवाई करेंगे। पुलिस अफसर जो है वो हंसते हैं उन लोगों की बात पर, और उनकी हंसी जो है थोड़ी अलग तरह की नजर आती है। और उनमें से यति नरसिंहानंद कहते हैं कि गैर जानिबदार या अनबायस्ड होने की क्या बात है, ये तो हमारे साथ हैं। तो ये तस्वीर है, ये एक पिक्चर है, इसमें रंग कौन भर रहा है, कैसे रंग भरे जा रहे हैं, तस्वीर होनी कैसी चाहिए। क्या अब इस तरह के नज़्मों का दौर खत्म हो जाएगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना? हिंदू हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों की एक मुश्तरका तहजीब है, कल्चर है, एक साझा विरासत है। इसी पर आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बहुत ही संजीदा और खास मेहमानों से। सबसे पहले मैं आईपीएस ऑफिसर जो हमारे साथ मौजूद है, रिटायर्ड वीएन राय साहब, आपके पास आना चाहूंगा। वीएन राय साहब, इस तस्वीर को लेकर काफी जो है वो सवाल जवाब हो रहा है, मीडिया में लोग इस पर काफी चर्चा कर रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया में, कि जिस हरिद्वार धर्म संसद में 17 से 19 नवंबर तक जो मुनक्किद किया गया, उसमें जो बातें कहीं कहीं वो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके बाद ये जो नाम मैंने लिया, यति नरसिंहानंद और शकन पांडे और प्रबोधानंद गिरी, इनके खिलाफ दफात भी हैं, दर्ज हैं, और जो राजेंद्र त्यागी हैं, बजाय इनसे पुलिस के पूछताछ करने के, पुलिस उनके साथ एक पुलिस का अफसर हंसी शेयर करता हुआ नजर आता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी नजर से वीडियो गुजरा होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तब जबकि लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जिन्होंने भी अपनी सीमाएं लांघी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 10-12 दिनों से जो कुछ हो रहा है बहुत ही शर्मनाक और बहुत खौफनाक है। खौफनाक इस अर्थ में कि ये देश को तोड़ने वाली तस्वीरें हैं जो पिछले 8-10 दिन से हमें अलग अलग जगहों पे धर्म संसद के नाम पे दिखाई दे रही हैं। तो ये तो बड़ी खौफनाक स्थितियां हैं, और ये तस्वीर तो निहायत ही शर्मनाक है। मतलब मैंने 37 साल आईपीएस में गुजारे हैं, मेरा सिर इसको देख करके शर्म से झुक जा रहा है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे कायम होने चाहिए, जिनके खिलाफ इस देश को तोड़ने का षड्यंत्र करने के मुकदमे कायम होने चाहिए, बजाय उनकी तंबीह करने के, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश करने के, उनके खिलाफ मुकदमे कायम कराने के, अगर वो उनके साथ इस तरह हंस रहा है, लग रहा जैसे उसका भी कनाइवेंस है या उसकी भी सहमति है, सारी चीजें हो रही हैं, तो ये तो बड़ी शर्मनाक तस्वीर है। और मैं समझता हूँ किसी भी पुलिस अफसर को इसे देख के शर्मिंदा होना चाहिए। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है ये खतरनाक चीजें हैं, और हमारे देश के संविधान या हमने पिछले 75 सालों में जो कुछ हासिल किया है तो सब हम लुटाने जा रहे हैं। अगर हम इस टेंडेंसी को जारी रखने देंगे तो इसका मतलब जो कुछ हमने हासिल किया है आजादी के बाद, और एक डेमोक्रेटिक और एक सेकुलर समाज बना के, वो सब नष्ट हो जाएगा। अब तो समय है जब इस पर सारे जो भी हमारे सोचने समझने वाले तबके हैं उन सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और कहना चाहिए कि एनफ इज एनफ। ये एक जगह हो गया हरिद्वार में, उस पर कार्रवाई ना करने का नतीजा है कि वो रायपुर से होता हुआ मिर्जापुर के देहात तक पहुंच रहा है। तो इसका तो कोई अंत होना चाहिए, मैं ये समझता हूं। जी,
आपने नाज़रीन अभी सुना, हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर मौजूद है, आपने उनकी बात अभी सुनी और वीएन राय साहब की। मैं अब रुख करना चाहूँगा, हमारे साथ तो एक बहुत ही खास मेहमान है वीएन रावत साहब। मैं आपके पास आता हूँ और साथ ही नाज़रीन को ये बताता भी चलूँ कि महंत रविंद्र पुरी और महंत राम सुंदर दास और इनके साथ और भी कई दूसरे महंत हैं जिन्होंने उसी मंच से, जिस मंच से रायपुर में कालीचरण ने जो बातें कही थी और फिर उस धर्म संसद के, यानी हरिद्वार के उस धर्म संसद के बिल्कुल बाहर वहां पर रविंद्र पुरी ने भी ये बातें कही हैं कि जो कुछ लोगों ने कहा है, हमारे साधु संतों में से कुछ लोगों ने, वो उत्तेजनावश ये बात कह गए हैं। भाषा पर जो है बहुत जरूरी है कि उस पर बहुत कंट्रोल हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एच.एस. रावत साहब, मैं सिर्फ उसी लाइन को दोहराना चाहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्या ये लाइन, इस तरह की बातें अब वजन अपना खोती जा रही हैं हिंदुस्तान में? नहीं, देखिए विशाल साहब, ऐसा नहीं है। कोई भी मजहब वैसे तो शांति ही सिखाता है। सभी चाहते हैं कि शांति के साथ जिया जाए। कोई भी धर्म जीने की कला सिखाता है, जीने की संस्कृति और तरीका सिखाता है, व्यवहार सिखाता है, संस्कार सिखाता है जी। लेकिन आपने देखा है कि हर धर्म के अंदर, जैसे हमारी जो नाक है इसमें दो सुर होते हैं, एक चंद्र सुर जो ठंडा होता है और सूर्य सुर गर्म होता है। ऐसे हमारी दो आंखें भी होती हैं, एक ठंडी एक गर्म होती है। तो ऐसे विचारधारा भी दो होती हैं हर धर्म में और हर राजनीतिक पार्टी में भी होती हैं। कांग्रेस के अंदर भी दो विचारधारा थी, एक गांधी जी की विचारधारा थी और एक विचारधारा सुभाष चंद्र बोस की थी। वो विचारधारा मेल नहीं खाई तो पार्टी छोड़ के चले गए। इसी प्रकार से किसी भी संत के अंदर, मुसलमान नहीं सिखाते, सारा मुस्लिम धर्म कोई आक्रामक या आतंकवादी नहीं है। उसके अंदर भी एक विचारधारा है जो कट्टर इस्लाम सिखाता है और एक विचारधारा है शांति सिखाती है। ऐसे हिंदू धर्म के अंदर भी दो विचारधाराएं, एक लोग आक्रामक है और एक शांति प्रिय। जो शांति प्रिय है वो छोड़ करके मंच चले गए। उन्होंने कहा हम इनका सपोर्ट नहीं करते, इस तरह की बातों का सपोर्ट नहीं करते जो मंच से बोली जा रही हैं। गांधी जी के खिलाफ बोला जा रहा है या किसी एक समुदाय के प्रति बोला जा रहा है, क्योंकि वो शांति वाली विचारधारा के व्यक्ति थे, वो संत थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनको नकारा तो जा नहीं सकता। अब ऐसे ही आईपीएस राय साहब बोल रहे थे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इनके आईपीएसओं में भी दो विचारधारा होती है, एक गोली चला देते हैं और एक शांति का समझौता लेके चलते हैं। तो ये तो हर जगह पर नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे जुडिशरी हो, इसमें विचारधाराएं चलती हैं। इसलिए हम इस विचारधारा का विरोध करते हैं। ये देश की शांति के लिए उचित नहीं है जी। ऐसे ही उन संतों ने भी कहा जी। और सारे धर्म शांति सिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो कि कुछ ना कुछ उपद्रव करने वाले होते हैं। उनका विरोध करना चाहिए और जो इस धर्म के खिलाफ बोला गया है उनको ज्यादा इसको गहराई में लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं। आज तक हिंदुस्तान बड़े प्यार के साथ चलता रहा है और प्यार के साथ आगे भी विशाल जी चलता रहेगा। आप जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ा तशवीश इस बात को लेकर उठती है कि एक के बाद एक अचानक ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लहर आ गई हो। जैसे आमतौर से हम चुनाव के मौके पर कहते हैं कि फलां पार्टी की लहर है, फलां नारे की लहर है, तो इन दिनों जो चल रहा है वो इस तरह की लहर का मामला लग रहा है। और जो सोनभद्र की जो वीडियो है, मेरे पास वो वीडियो मौजूद था, लेकिन हमने उसे दिखाना मुनासिब नहीं समझा। हमने सिर्फ एक तस्वीर उसकी दिखाई है, किस तरह से बच्चों को, जिनमें 4-5 साल के बच्चे भी खड़े हैं, वो ऐसे हाथ आगे करके और उनको ये हलफ दिलाया जा रहा है कि इस देश को एक खास तरह का देश बनाना है और एक खास तरह के लोगों को मारना है या फिर मरने के लिए तैयार रहना। बहरहाल प्रोफेसर अख्तरुल वासी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बात एच.एस. रावत साहब कह रहे हैं, अगर बात सिर्फ उतनी है तब तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर 100 अच्छे काम हो रहे हैं तो एक कोई बुरा काम हो रहा है, 2 बुरा काम हो रहा है तो उसको समझाया बुझाया जा सकता है। क्या बात सिर्फ इतनी है या बात बहुत आगे बढ़ चुकी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूं, पूरी तरह सहमत हूं कि हर मजहब के अंदर इस तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन एक बात जो है जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक है वो ये है कि इस्लाम में या मुसलमानों में इस तरह के अगर कुछ लोग पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर बोको हराम हो, ISS हो,
जो भी हो, उनके खिलाफ हमने खुल के लड़ाई लड़ी है और उनके खिलाफ खुल के बात कही है। हमने उनका साथ नहीं दिया है, उनको एक तरह से नकारा है। तो ये बात हमें मान के चलनी चाहिए। अफसोस जो है वो इस बात का है, जैसा कि अभी आपने विभूति नारायण जी ने भी बात कही, और वो ऐसा है कि देखिए, हमें किसी के तरीकेकार से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब तक कोई संविधान के दायरे में रह के जुडिशरी हो या पुलिस वाला हो या आम इंसान हो काम कर रहा है, तो कोई एतराज की बात नहीं है। अफसोस ये है कि यहाँ पर दस्तूर की, संविधान की खिलाफ वर्जी हो रही है। यहाँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को गोली मारने की बात हो रही है जी। यहाँ पे महात्मा गांधी को एक तरह से बुरा भला कहा जा रहा है। यहाँ नाथूराम गोडसे जो है उसका महामंडन हो रहा है। ये तमाम चीजें जो है, और उसके ऊपर जो इंतजामिया है वो खामोश है। जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी साहब, वो उस धर्म गुरु के चरण छूते हैं। मुझे उस पर कोई परेशानी नहीं है, चरण छूने पे धर्म गुरुओं का आदर और सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसी वक्त तक होना चाहिए जब तक कि वो धर्म की जो मानवता वाली नीति है, आचरण की वो सभ्यता जो सबको एक समान मानती है, उनका वो क्या ख्याल रखते हो। वो लोग जो कि एक फिरके को एक तरह से खत्म करने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे अर्ज करता हूं, बड़े अदब के साथ अर्ज करता हूं, मुझे इस मुल्क में मुसलमान की फिक्र नहीं है, मुझे इस वक्त फिक्र हिंदुस्तान की है। इसलिए कि ये मुसलमान को तो आप खत्म नहीं कर सकते। आप 100-200 लोगों, 1000 लोगों को डरा सकते हैं, एक पूरे फिरके को आप कुछ भी नहीं कर सकते, और दीवार से लगाएंगे तो और नुकसान होगा। लेकिन उसके नतीजे में जो बातें पैदा होंगी इस उन्माद के नतीजे में, उसमें देश की प्रगति, देश का विकास, देश की तरक्की जो है वो बुरी तरह मुतासिर होगी और उसका नुकसान होगा। मुझे अफसोस ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या इस तरह की दूसरी संस्थाएं हो, वो खामोश है। ह्यूमन राइट्स कमीशन खामोश है। और सबसे अहम बात यह कि 3 दिनों तक कोई प्रोग्राम होता है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, सब लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, अखबारों में खबरें तस्वीरों के साथ छप रही हैं, लेकिन क्या ये समझा जाए कि ये खामोशी जो है, ये तमाम कोई बड़े लीडर, तमाम कोई वजीर या बड़ा पार्टी का कोई नेता, सब के सब खामोश हैं। वीएन राय साहब, क्या इस तरह के एक माहौल को एक खामोश हिमायत, साइलेंट सपोर्ट मिल रही है? मैसेज क्या जा रहा है? देखिए, सही है, जो साइलेंस है वो तो एक तरह से सपोर्ट का सिंबल है। अगर खामोश है, खासतौर से वो लोग जो हुक्मरान है, जो हाकिम है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पुलिस और प्रशासन के लीडर्स हैं, अगर वो खामोश है तो एक तरह से ये तो उसको सपोर्ट देने जैसा है, और ये खामोशी बड़ी खतरनाक है। ये एक हमारे एक हिंदी के एक बड़े कवि ने लिखा था कि समय लिखेगा उसका भी अपराध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जो आज खामोश होकर के अपने को तटस्थ दिखा रहे हैं, अपने को न्यूट्रल दिखा रहे हैं, वो भी उतने ही बड़े अपराधी हैं जितने अपराधी ये जो बोल रहे हैं और जो फिजा खराब कर रहे हैं वो लोग हैं। तो मुझे लगता है कि तटस्थता खराब है, ये साइलेंस खतरनाक है, और ये साइलेंस टूटना चाहिए। और अब जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, हमारी मीडिया है, जुडिशरी है, यूनिवर्सिटियां हैं, ये इन सारे लोगों को आगे आकर के इसका विरोध करना चाहिए, कहना चाहिए कि बहुत हो गया। अब ये तो आप फिर 1947 के पहले वाले हालात पैदा कर रहे हैं, तो उसकी इजाजत नहीं होगी। अब बड़ी मुश्किल से तो आपकी इकोनॉमी पटरी पे आई है। 2 साल हमने कोविड की मार सही, उसके पहले भी हम कोई बहुत डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम धीरे धीरे इस लाइन पे जा रहे थे और उसको फिर डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो टॉलरेट नहीं होना चाहिए, साइलेंस को टूटना चाहिए, साइलेंस टूटना चाहिए। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, मेरा एक सवाल ये है कि वजीर आजम बजाते खुद इस बात को अक्सर वो कहते हैं, दोहराते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, तो उनके इन बातों से काफी पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये लोग जो खुद को धर्म का
संरक्षक बता रहे हैं, वो ये जब कहते हैं कि फला कम्युनिटी के खिलाफ आप मारने मरने को तैयार हो जाओ, उनके खिलाफ तलवार नहीं अब हाईटेक गन चाहिए होगा, तो क्या इन्हें वो बातें याद नहीं रहती कि वज़ीर आज़म ने क्या नारा दिया है, उनका विजन क्या है? तो क्या ऐसे ये नहीं समझा जाए कि ये मुल्क की सलामती के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। जो वजीर आजम है प्रधानमंत्री जी, जब गौ हत्या वाला मामला हुआ था, उस समय जो लिंचिंग के केस चल रहे थे मीडिया के अंदर, उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 80% जो गौ रक्षक हैं वो गलत काम कर रहे हैं, मैं इनका विरोध करता हूं। और वो समय समय पर करते हैं। लेकिन ये बहुत छोटी घटना है, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, इसको बढ़ा दिया गया है। ऐसे तो बहुत सारे ये आंदोलन करते रहते हैं, जगह 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 जहां पर सभाएं होती हैं वहां कर देते हैं। अब मीडिया ने अगर इसको तूल दे दिया किसी कारणवश, तो इसमें मीडिया का भी मैं रोल समझता हूं। ऐसे चीजों को दिखाना ही नहीं चाहिए पब्लिकली, लेकिन जब तूल पकड़ा ही गया कोई मामला, जब मान लीजिए कि प्रकाश में आ गया, जब नहीं आया था तो ठीक है भाई, किसी को पता नहीं था, लेकिन जब प्रकाश में आ गया और लगने लगा कि ये तो गलत है, तो क्या फिर कार्रवाई की उम्मीद शहरियों को नहीं करनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई तो कानून के तहत ही होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इतना बड़ा इसमें तूल देने की जरूरत नहीं है। अगर तूल दिया जाता है इसको, चाहे सोशल मीडिया पे दिया जाता है या मीडिया पे दिया जाता है, तो ध्रुवीकरण होता है इसके अंदर। और इस तरह के जो लोग हैं वो तो चाहते ही हैं ध्रुवीकरण हो कहीं ना कहीं। बहुत सारे केसेज ऐसे होते हैं कि उनको दबा दिया जाता है। नरेंद्र गिरी जी का मामला था, दबा दिया गया, पता ही नहीं क्या हो रहा है उसके अंदर। तो बहुत सारे केसेज ऐसे होते हैं कि जो समाज के हित में उनको दबा दिया जाए तो ही ज्यादा ठीक रहता है। तो समाज के हित में इसे भी दबा दिया जाता। 3 दिनों तक धर्म संसद होता रहा, ऐसी बातें होती रही, वीडियो शेयर होते रहे और इसे दबाया नहीं गया, इसलिए फिर लोग चर्चा करने लगे कि ये क्या हो रहा है। मैं अख्तर वासी साहब, मैं आपके साथ आ रहा हूं। ये जो बात कह रहे हैं रावत साहब के, क्या ये सही है? इनका कहना है कि ऐसे मामलों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। इख्तिसार में जरा जवाब चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि सवाल ये है कि एक वाकया होता, एक धर्म संसद में बात हुई होती, सवाल यह कि दिल्ली के गोविंदपुरी में क्या हुआ, सोनभद्र में क्या हुआ, रायपुर में क्या हुआ, जिस शख्स को कालीचरण नामी साधु को गिरफ्तार किया गया, नाम नेहात साधु को क्या खुजराहो से रायपुर ले जाया गया है, उसको काहे के लिए लिया गया है? महात्मा गांधी की निंदा करने के लिए। सवाल ये है कि महात्मा गांधी की निंदा करने के लिए आप कर रहे हैं, मुसलमान जो हैं उनके काटे जाने और मारे जाने के लिए जो आह्वान दिया जा रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं एक बात आपको बताऊं, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है चीजों को बढ़ावा देने में। मैंने कहा मुझे इस मुल्क की फिक्र है, जो कुछ देश के हित में है वो मुसलमान के हित में है। लेकिन ऐसे लोग जो के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से देश के अंदर उन्माद हो, फिसाद हो, लोगों में आपस में झगड़ा हो और एक तरह से खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों से को दबाने के बजाय इस बात से डर है, इस बात का खौफ है कि मुल्क के हित में कुछ बुरा ना हो जाए, मुल्क कहीं खाना जंगी की तरफ ना चला जाए। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं अपने तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।